नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज रायगढ़ जिले के विकासखंड लेलुंगा के तहसील मुख्यालय के सामने यहाँ भी लेलुंगा एसडीएम को ज्ञापन दिया जा रहा था। इस आशय की ज्ञापन दिया जा रहा था कि यहाँ जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है जनपद पंचायत लेलुंगा के विभिन्न जो निर्माण कार्य में उसको लेकर के भ्रष्टाचार जो किया जा रहा है उसको लेकर के आज यहाँ जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम लेलुंगा के लिए ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ कहते हैं ज्ञापन सौंपे हैं, किस विषय में उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, इस संबंध में हम सभी जनपद प्रतिनिधियों से हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। थोड़ा परिचय बताएंगे मैम। जी, शांता भगत, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 8। जी, क्या चीज़ के लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? जी, हमारी जो सामान्य सभा की एक बैठक नियमतः हर महीने होनी चाहिए, वो जनपद अध्यक्ष और वहाँ के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सांठगांठ के द्वारा मतलब जनपद बैठक रखी जाती है। उसके बाद फिर उसको अंतिम समय में निरस्त की जाती है। उसके बाद हमारी कभी बैठक हो ही नहीं पा रही। ऐसा करके ये 4 से 5 बार हो चुका है और हम चाहते हैं कि हमारी जो सामान्य सभा की बैठक है वो हर महीने हो। जी, हमारे साथ अभी मनोज सतपथी जी हैं, जनपद सदस्य हैं। इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे क्या कुछ कारण से आज जो है यहाँ ज्ञापन देना पड़ा है। परिचय देंगे थोड़ा सा। मेरा नाम मनोज सतपथी है, मैं क्षेत्र क्रमांक 19 जनपद सदस्य। आज का जो हम लोग ज्ञापन देने आए हैं 31 तारीख को, हर 31 तारीख को हमारे जनपद में निर्णय हुआ था 15 तारीख को 31 तारीख को सामान्य सभा की बैठक आयोजित करने का, जो हर बार बैठक का तिथि निर्धारण होता है। उसके बाद अध्यक्ष और सीओ के मिलीभगत से ये बैठक निरस्त कर दिया जाता है। इसी संबंध में हम लोग को ज्ञापन देने आए थे। तो आइए हमारे साथ जनपद सदस्य, महिला जनपद सदस्य स्नेहलता सिद्धार्थ जी, उनसे भी हम जानना चाहते हैं क्या कुछ कहती हैं। परिचय देंगे मैम थोड़ा। मेरा नाम श्रीमती स्नेहलता सिद्धार्थ है। मैं क्षेत्र क्रमांक 25 से जनपद सदस्य हूँ। आज इतने साल हो गया जनपद सदस्य बने हुए, हर बार हम सीओ को दिया जाता है कि बैठक में ये हम लोग का जो सामान्य सभा का बैठक था उसमें तय किया गया था कि महीना में 2 बार बैठक हो, इस टाइप के। तो आज तक हुआ नहीं। कई बार ज्ञापन दिया गया, उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतना भ्रष्ट पंचायत हो गया है, अपना जनपद का भ्रष्टाचारी चल रहा है। ऊपर से इसका ये जो अपना बैठक का भी वो लोग करेंगे बोले, उसका भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम आज मजबूरन यहाँ आए हैं ज्ञापन देने। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो जनप्रतिनिधि बता रहे हैं कि जितने जो जनपद सदस्य हैं उनका कहना है कि यह भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है जनपद पंचायत लेलुंगा में। इसको लेकर के यहाँ ज्ञापन लगातार सौंपने का सिलसिला चल रहा है। अभी यहाँ जनपद पंचायत लेलुंगा के सीओ के खिलाफ यहाँ हाय हाय के नारे लग रहे हैं। जनपद अध्यक्ष लेलुंगा श्रीमती किरण पैकरा के खिलाफ यहाँ हाय हाय के नारे लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ कानून व्यवस्था किस जो है टाइप से रहा होगा। हमारे साथ महिला जनप्रतिनिधि अभी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। नाम बताइए। मैं श्रीमती रीना भगत, जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 9 से हूँ। हम लोग इतना दिन से जनपद सदस्य हैं, लेकिन पहले भी थी मैं पिछले कार्यकाल में। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे अभी हो रहा है। जैसे महीने में हम लोग बोले थे कम से कम 2 बार बैठक किया जाए, 15 तारीख 30 तारीख। तो हम लोग का कहना है कि कम से कम 15 दिन में ना भी बैठा है, लेकिन महीने में 1 बार हमारे सभी जनपद सदस्यों का और हमारे जो क्षेत्र की जो समस्या है इसको लेकर हमको हमारा महीने में 1 बार बैठक अवश्य होनी चाहिए। जो कि यहाँ की जनपद अध्यक्ष कितने दिन हो गए जब से आप लोग को बैठक नहीं हो रहा है, इसको बताएंगे थोड़ा। अभी 4 बार हो गया। हम लोग कई बार 3-4 बार हो गया ज्ञापन दे चुके हैं और बैठक नहीं होता है। और हमारे जनपद कार्यालय में निरंतर दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे हम बात करें शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे ग्राम पंचायत की बात हो, हर जगह घोटाला हो रहा है। आप समझ सकते हैं तमाम जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ जो है जितने भी निर्माण कार्य चल रहे हैं सभी में जो है भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रही है। और यहाँ कई महीने से जो है यहाँ सामान्य सभा की बैठकें नहीं ली जा रही है। हमारे साथ जनपद पंचायत लेलुंगा के पूर्व उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। वर्तमान जो जनपद अध्यक्ष और जो सीओ हैं लेलुंगा के, उनको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर। मैं मनोज अग्रवाल, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष, और मैं 1994 से जब से पंचायती राज लागू है तब से जनपद में हूँ। मैं इस बार ये जो 2023 में जो जनपद पंचायत में हमारे जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुन के आए हुए हैं, ऐसा स्थिति मैंने पाँच कार्यकाल और भी देखा है, कभी ऐसा नहीं देखा। न तो अध्यक्ष की कोई सुन रहा है और न अध्यक्ष क्या है कि किसी काम को करने में रुचि ले रही है। जनपद अध्यक्ष और सीओ हमेशा भयभीत रहते हैं, क्योंकि जनपद में इतना भ्रष्टाचार बृहद रूप ले चुका है कि सीओ भी डरता है कि जनपद की बैठक ना बुलाऊं और जनपद अध्यक्ष भी बोलती है कि मैं बैठक ना बुलाऊं। ये बैठक का तारीख तो रख देते हैं और ऐसी तारीख रखते हैं कि महीने का अंतिम तारीख हो जिससे बैठक स्थगित कर दें और अगला महीना निकल जाए। जबकि पंचायती राज का नियम है, धारा 44 ये कहता है
उसका क्रमांक 5 भी ये कह रहा है कि जनपद की बैठक अगर अध्यक्ष द्वारा नहीं बुलाई जाती है, किसी कारण वो विफल हो जाती है, तो जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बैठक अनिवार्य रूप से कम एक बार बुलाना है। ये पंचायती राज का नियम है, जिसमें हम हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र में लोगों का पेंशन स्वीकृति का संबंध रहता है, गरीब लोगों को राशन कार्ड सही ढंग से नहीं बन रहा है, उसके संबंध में कोई शिकायत आती है, जिस बात को हम लोग जनपद के एक मंच पर रख सकें, पर आज हमारी स्थिति है कि हम अपनी बात रख नहीं सकते। ये जनपद अध्यक्ष निरंकुश हो गई है और यहाँ का जो सीओ है वो निडर हो गया है। उसको भय नहीं है कि पंचायती राज में जनप्रतिनिधि लोगों का सम्मान किया जाए। मैं ऐसे सीओ और ऐसे जनपद अध्यक्ष को ये चाहूँगा कि इनको तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रतिक्रिया और भी लेना चाहूँगा, चूँकि आप बहुत लंबे समय तक जो है जनपद अध्यक्ष, जनपद पंचायत लैलूंगा उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। क्या कुछ देखें, इससे पूर्व जो है आपने भाजपा की 15 साल की शासन देखी होगी, उससे पूर्व भी जो है जनपद में आप रहे हैं, जब से पंचायती राज लागू हुआ उसके बाद से। क्या इसको किसको श्रेय देते हैं? क्या मानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से ये सब हो रहा है, या फिर कैसे मानते हैं इसको? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसमें तो कोई कहने की बात नहीं, आम जनता भी उस बात को जान रही है। परंतु जनपद पंचायत लैलूंगा में जनपद अध्यक्ष जो है इतनी निरंकुश हो गई है, सीओ के साथ मिलकर खुलेआम जनपद में लेन देन हो रहा है। कोई किसी से डर नहीं रहा है, किसी को कोई भय नहीं है। जब ही तो जनपद की सामान्य सभा की बैठक बुलाने में लोग भयभीत है। जनपद की जो सामान्य सभा की अगर बैठक होती तो उसमें समीक्षा होता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर जो इसी डर के मारे जनपद की सभा को ये लोग स्थगित रखते हैं, जो कि हमारे जनप्रतिनिधियों का मौलिक अधिकार है, उसका ये लोग हनन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं पंचायत राज अधिनियम का यहाँ खुला उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे साथ और भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं, इनका भी हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। सर परिचय बताएंगे थोड़ा सा। मैं मोहन कुमार यादव, क्षेत्र क्रमांक 18, नारायणपुर लिबरा। गांव में हम लोग जब भी जाते हैं, गांव वाले जनता वाले पूछते हैं कि गांव में आप अपना बीडीसी फंड का कोई काम दिखाइए बोल के, तो यहाँ तो हम लोग को बैठक बुलाया ही नहीं जाता, यहाँ कोई योजना का लाभ दिया ही नहीं जाता, तो गांव में हम लोग विफल रहते हैं। हमेशा अपना योजना का लाभ देने के लिए गांव में विफल रहते हैं, जिससे हमें काफ़ी निराश देखना पड़ रहा है। तो ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी और हमारे जनपद की अध्यक्ष महोदया जो हैं मिली भगत हैं। और अभी आप लोग क्या करने आए थे यहाँ बताएंगे? हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि हमारे जनपद सदस्य का जो अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। परिचय देंगे थोड़ा सा। जी, मेरा नाम सुखदेव सिदार, मैं जनपद सदस्य पाकर गाँव, क्षेत्र क्रमांक 11। सुखदेव जी, क्या कुछ हो रहा है आपके जनपद पंचायत लैलूंगा में, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा। यहाँ क्या होता है, बार बार महीने में एक बार बैठक होना रहता है जनपद सभा की, जो उसको कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको स्थगित कर देते हैं। यही होता है। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, पूरे विकासखंड के जो जनपद सदस्य हैं, यहाँ अधिकांश जो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, चलो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर जनपद की सामान्य सभा की बैठक हम एक बार नहीं हुई तो आज हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लैलूंगा के चेंबर में धरना पे बैठेंगे। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, अभी कुछ ही देर बाद यहाँ से ज्ञापन देने के बाद इनके द्वारा जनपद पंचायत लैलूंगा के जो जनपद अध्यक्ष और सीओ के चैम्बर के सामने इनके द्वारा धरना देने की बात कही जा रही है। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का फेसबुक और इंस्टाग्राम फॉलो